हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक वृद्ध रहता था। केशव के पास न धन था न कोई ऊंचा पद, उसके पास था तो बस एक पुराना एकतारा और अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। गांव के लोग उसे पागल केशव कहते थे, क्योंकि वो घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर झूमता रहता और ऐसे बातें करता जैसे साक्षात ईश्वर उसके सामने खड़े हों। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत फटने लगे और पशु दम तोड़ने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि पहाड़ की चोटी पर स्थित प्राचीन मंदिर में महायज्ञ किया जाएगा ताकि वर्षा हो। नामी विद्वान बुलाए गए, कीमती हवन सामग्री मंगवाई गई और बड़े बड़े अनुष्ठान शुरू हुए। केशव भी वहां एक कोने में जाकर बैठ गया। पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। 7 दिन और 7 रात बीत गए, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। लोग हताश होने लगे। तभी मुख्य पुजारी की नजर कोने में बैठे केशव पर पड़ी, जो अपनी फटी गुदड़ी पहने मुस्कुरा रहा था। पुजारी को क्रोध आ गया। अरे ओ केशव, यहाँ हम सब त्राही त्राही कर रहे हैं और तू यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा है? अगर तेरी भक्ति में इतना ही दम है तो मांग अपने भगवान से पानी। केशव धीरे से उठा, अपना एकतारा संभाला और मंदिर के गर्भगृह की ओर देखने लगा। उसने कोई संस्कृत मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विशेष विधि नहीं की। उसने बस एकतारे के तार को छेड़ा और बंद आंखों से गाने लगा। उसके स्वर में कोई अहंकार नहीं था, बस एक तड़प थी। वो ऐसे गा रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। गाते गाते केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, ये सब तो ज्ञानी है, ये विधि जानते हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे बस प्रेम आता है। धरती प्यासी है, क्या आपकी करुणा भी सूख गई है? देखते ही देखते उमस भरी गर्मी के बीच एक ठंडी हवा का झोंका आया। नीले आसमान पर अचानक काले बादलों का डेरा जमा होने लगा। अभी केशव का भजन पूरा भी नहीं हुआ था कि बादलों के गरजने की आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सूखे खेत लबालब भर गए। सब लोग खुशी से नाचने लगे, लेकिन पुजारी स्तब्ध खड़ा केशव को देख रहा था। उसने देखा कि केशव बारिश में भीगते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर नाच रहा था। पुजारी ने पास जाकर पूछा, केशव, हमने हफ्तों तपस्या की, शास्त्र पढ़े, पर कुछ नहीं हुआ। तेरे एक छोटे से गीत में ऐसी क्या शक्ति थी? केशव मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप भगवान को बुला रहे थे जैसे किसी मेहमान को बुलाया जाता है, नियम और कायदों के साथ। मैं उन्हें पुकार रहा था जैसे अपना कोई बहुत करीब खो गया हो। भक्ति शास्त्र में नहीं, भाव में होती है। जब तक भक्त और भगवान के बीच मैं और मेरा का पर्दा रहता है, तब तक दूरी बनी रहती है। जिस दिन वो पर्दा गिर जाता है, उस दिन भक्त की पुकार ब्रह्मांड की पुकार बन जाती है। उस दिन गांव वालों ने समझा कि असली भक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उस मौन समर्पण में है, जहां भक्त खुद को मिटाकर केवल अपने इष्ट को देखता है। बारिश थमती रही, पर केशव के एकतारे की गूंज उस पहाड़ी की हवाओं में हमेशा के लिए बस गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फॉलो करें और रोज पाएं भक्ति से जुड़ी वीडियो। सब्सक्राइब करें और जुड़ें भक्ति के सफर से।